आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जरा सोचिए, अगर एक ही रात में आपकी साल भर की मेहनत, आपकी रोजी रोटी और आपके बच्चों का भविष्य रेत के नीचे दब जाए तो क्या होगा। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में कुछ ऐसा ही हुआ है। यहाँ बारिश सिर्फ पानी बनकर नहीं बरसी, बल्कि अपने साथ ऐसी तबाही लेकर आई जिसने सैकड़ों किसानों के सपनों को बहा दिया। जहां कल तक धान की हरियाली लहरा रही थी, वहां आज कई फीट मोटी रेत की चादर बिछी हुई है। आखिर कैसे कुछ घंटों में 250 एकड़ उपजाऊ जमीन बंजर जैसी दिखने लगी, और क्यों ग्रामीण 10 साल पुरानी मांग दोहरा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। देखिए, कांकेर से हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे की ये रिपोर्ट। बीती रात से लगातार हुई मूसलाधार बारिश ने मेंढकी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा दिया है। तेज बहाव के दबाव में नदी किनारे बनी अस्थायी मिट्टी की रिटर्निंग वॉल टूट गई। इसके बाद नदी का पानी सीधे खेतों में फैल गया। कुछ ही घंटों में करीब 200 से 250 एकड़ कृषि भूमि पानी में डूब गई। जब बाढ़ का पानी उतरा तो खेतों में फसल की जगह रेत की मोटी परत बिछी हुई थी। जहां कल तक धान की हरियाली थी, वहां आज सिर्फ उजड़ा हुआ मंजर दिखाई देता है। बीते रात से हो रही लगातार मूसलाधार बारिश ने किसानों के माथे की चिंता के जतीरे इस जगह से बढ़ा है। वो दरअसल कैसे मैं बताता हूँ कि सहयोगी से कहूँगा तस्वीरों में दिखाने के लिए, मेढकी नदी के जो है किनारे हम खड़े हुए हैं और इस जगह पर कटाव जो है वो किसानों के परेशानी का इस जगह से कारण बनता है। किसान बातचीत में बता रहे थे कि लगभग 200 एकड़ खेत और लगभग 80 किसान इस जगह से रात हुई बारिश के दंश को झेलते हुए उनके खेत में जो है रेत से उनकी खेत जो है पट चुकी है और कटाव किस कदर हो रहा है आप तस्वीरों में देख सकते समझ सकते हैं। तो बातचीत के लिए हमारे साथ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तमाम जो किसान हैं इस जगह पे बातचीत के लिए जुड़े हुए हैं। हम उनसे आपसे हम ये समझने का प्रयास करेंगे, बारिश जैसे कि रात से हो रहा है, लगभग कितने खेत जो है वो बर्बाद हुए हैं। ये लगभग 200 एकड़ बर्बादी हो चुके हैं और 80 किसान। तो इसमें पहले हम लोग शासन प्रशासन को भी अवगत कराए थे, लेकिन शासन प्रशासन ने ध्यान नहीं दी। तो हम इसके लिए बहुत 10 साल से हुआ है, इसके लिए हम जो लगातार इसके लिए हम जो शासन प्रशासन को चेतावनी देते रहे हैं, लेकिन इस पर हो नहीं पाया। तो किसान के लिए मुश्किल है। तो किसानों का कहना है इस जगह से एक मुश्किल की स्थिति उनके लिए बन रही है, क्योंकि खेती किसानी का दिन है और बारिश जो है इस जगह से उनके परेशानी का कारण बन रहा है। और परेशानी की वजह है इस जगह से मिट्टी का कटाव होना, और नदी लगातार जो है नदी का जो आकार है वो बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ और भी किसान जुड़े हुए हैं, हम उनसे समझेंगे कि कितना नुकसान हुआ है इस नदी के कटाव के चलते। नदी के कटाव के चलते तो बहुत नुकसान हुआ है। और केरा पिछाड़ पारा में करीबन 15 एकड़ जमीन जो है नुकसान हुआ है। पूरा के पूरा आपका? नहीं, सभी भाई हैं। अच्छा, भाई हैं, सब अलग अलग हैं, है ना। करीबन 15 एकड़ जमीन नुकसान हुआ है। और टोटल मतलब इस पूरे नदी से जो प्रभावित है वो लगभग वो करीबन 80 किसान हैं। 80 किसान हैं और 200 एकड़ जमीन जो है पूरा नुकसान हुआ है। तो निश्चित ही बातचीत से समझा जा सकता है कि किस तरीके से जो है बाढ़ से बढ़ी हुई पानी और लगातार पानी का बढ़ता जलस्तर और इस जगह पर जो किनारा है वो लगातार कटता जा रहा है। ग्रामीण बातचीत में बता रहे थे कि इस जगह पे कोई एक अस्थायी बाढ़ हुआ करता था, एक बाड़ा हुआ करता था जो कि बारिश के चलते इस जगह से बह गया है। इन खेतों में केवल फसल नहीं उगती थी, यहीं से परिवारों की आजीविका चलती थी। इन्हीं खेतों की कमाई से बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च और भविष्य की योजनाएं जुड़ी थी। कई किसानों ने बीज, खाद और खेती की तैयारी के लिए कर्ज भी लिया था। अब उनके सामने दोहरी चुनौती है, एक तरफ फसल का नुकसान, दूसरी तरफ कर्ज चुकाने की चिंता। आज हम आए हुए हैं बैहा साले भाट के केरा कछार में। पहली तस्वीर हमने दिखाई कि किस तरीके से जो है नदी के कटाव के चलते जो वहां का बाढ़ का पानी है इस जगह के किसानों के लिए सरदर्द का कारण बन रहा है। दरअसल अभी जहां पे मैं खड़ा हूं ये कोई नदी नहीं, ये वो किसानों के खेत हैं कि किसान कह रहे हैं इस जगह से लगभग 200 एकड़ खेत जो है बारिश से प्रभावित हुए हैं। मैं सहयोगी से कहूंगा इधर जो खेत के मेड़ जहां तक अगर दिखा पा रहे होंगे दिखाने के लिए, बाकी तो पूरा जो खेत है वो तस्वीरों में आप देख
देख सकते हैं जिस जगह पर मैं खड़ा हूं उसके साथ कि पूरा खेत जो है वो रेत में तब्दील हो चुका है। तो हमारे साथ जो प्रभावित किसान भी हैं और क्षेत्र की जनप्रतिनिधि भी हैं, जनपद सदस्य हैं क्षेत्र की, हम उनसे समझते हैं कितना खेत लगभग बर्बाद हुआ होगा दीदी। यहाँ तो कम से कम 200 एकड़ जमीन जो है बर्बाद हो चुका है। और फिर हमने इसको पहले भी किए थे कि बनाने के लिए, लेकिन आज तक नहीं बन पाया। और आज ऐसा स्थिति आ गया कि अब थोड़ा सा भी नदी में पानी ज्यादा हो जाएगा उसके बाद खेत में ही आएगा पानी। अब नदी उधर से हमेशा नहीं बहेगी, कम पानी रहेगा तब बहेगा, ज्यादा पानी होने के बाद खेत में ही आएगा वो। ये समस्या तो आज का नहीं लग रहा है। ये समस्या जैसा कि अभी हम लोग जो वहां नदी के पास खड़े थे, कटान के पास, वहां पे देख रहे थे तो ग्रामीण बता रहे थे एक अस्थायी जो है डैम मट्टी का हुआ करता था। तो क्या कभी मांग वगैरह ऐसा रखे नहीं क्या क्षेत्र से अपने जनप्रतिनिधियों के पास? हाँ, मांग तो रखे थे हम लोग। और ये पहले जो है बना था मिट्टी से मेड़ बनाए थे, तो इसको हम लोग ना कंक्रीटीकरण बनाने के लिए मांग किए थे। और ये जो है ना बजट में जुड़ भी गया था, 20-21 में जुड़ा था बजट में। और उसके बाद हम लोगों को लगा कि 20-21 में बजट में जुड़ गया तो बनेगा करके, लेकिन 24-25 में जो है वो निरस्त हो गया। क्या कारण से निरस्त हुआ ये मेरे को नहीं पता, लेकिन जब इतना किसानों का इतना समस्या को देखते हुए इसको निरस्त नहीं होना था, लेकिन निरस्त हो गया। और उसके बाद भी हम लोग जो है ना डीएमएफ से भी बहुत प्रयास किए कि डीएमएफ से राशि आ जाए, थोड़ा बहुत भी स्वीकृत हो जाए तो जो मेन टर्निंग पॉइंट है उसको बना देंगे। उसके बाद प्रशासकीय स्वीकृति होगा, उसके बाद इधर उधर आउट साइड को बनाएंगे करके हम लोग सोचे, लेकिन जो है डीएमएफ से भी राशि नहीं मिला। इसी कारण आज तक रुका रहा। और ये उस दिन मेरे को विधायक महोदय बताए कि डीएमएफ में जुड़वा दिया हूं और आपका जो है डैम बनेगा। निश्चित ही वो देर सबेर बात है, जब बनेगा वो उस समय की स्थिति है। लेकिन अभी अगर वर्तमान की स्थिति देखी जाए तो खेत जो है वो रेत में तब्दील हो गया है। और हमारे साथ जो है गांव की महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं, हम उनसे भी समझने का प्रयास करेंगे। दीदी, आप मन के कतिक खेत रही से? 5 एकड़। तो कुछ कर्जा वर्जा ले रहे हो? कर्जा ले ही न का। अब तो पूरा खेत बर्बाद हो गया। बर्बाद हो से सब हो रेती पटाई से। अब आगे का हुई आगे और रेतिल निकाल सकते हो? ये रेतिल कहाँ हम निकाले ला सकबो, इसका निकाल। ग्रामीणों का कहना है कि यह पहली बार नहीं हुआ है। उनके मुताबिक मेंढकी नदी के कटाव को रोकने के लिए पिछले करीब 10 वर्षों से पक्की रिटर्निंग वॉल की मांग भी की जा रही है। कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के सामने यह मांग रखी गई, लेकिन उनका आरोप है कि अब तक स्थायी समाधान नहीं हो सका। ग्रामीणों का मानना है कि यदि समय रहते मजबूत सुरक्षा दीवार बनाई जाती तो नुकसान कम हो सकता था। यहाँ पर बीते रात को तेज बारिश के कारण से मेंढकी नदी ग्राम ब्यास हेलभट पारा केरा कछार से ये क्या बोलते हैं नदी खेत कटाव करते हुए हमारे 80 आसपास किसान का खेत को पूरा काटते हुए आया है। सर थोड़ा कितना एकड़ होगा जगह? एकड़ 200 से 250 के आसपास के एकड़ हो सकता है। क्या केसीसी लोनों के लिए लेके लगाए थे? इसके लिए किसान क्या बोलते हैं सब किसान लिए थे कर्जा वगैरह, कर्जा लेके धान लगाए थे, धान बुआई किए थे, मक्का वगैरह लगाए थे। लेकिन अब पूरा बारिश के बहाव से पूरा बह गया है और कहीं रेत ढक गया है, कहीं गड्ढा कर दिया है। आज इन खेतों में किसान खड़े हैं, लेकिन उनके हाथों में खेती का उत्साह नहीं, बल्कि भविष्य की चिंता दिखाई देती है। रेत से ढके खेतों को दोबारा खेती योग्य बनाने में लंबा समय और भारी खर्च लग सकता है। ग्रामीणों की मांग है कि नुकसान का सर्वे कर जल्द राहत और मुआवजा दिया जाए। साथ ही भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बने, इसके लिए नदी किनारे स्थायी सुरक्षा कार्य कराए जाएं। यह केवल प्राकृतिक आपदा की कहानी नहीं, बल्कि उन परिवारों की कहानी भी है जिनकी पूरी अर्थव्यवस्था खेती पर निर्भर है।
खेतों में फैली रेत सिर्फ जमीन को नहीं ढक रही बल्कि किसानों की उम्मीदों को भी चुनौती दे रही है। अब सबकी निगाहें प्रशासन पर है कि राहत, पुनर्वास और स्थायी समाधान की दिशा में क्या कदम उठाए जाते हैं। सकते हैं जिस तरीके से खेतों का नुकसान हुआ है, ग्रामीण इस जगह से बेबस, क्योंकि रेत की एक मोटी परत जो है वो उनके खेत पर जम चुकी है और वो इस जगह से निकाला जाना बहुत मुश्किल है। और इस जगह से ये भी बातचीत के दरमियान आप समझ सकते हैं कि किसानों में जो है काफी इस स्थिति को लेकर के चिंता है। समाचार के चलाए जाने के बाद अब देखना ये होगा कि आपदा प्रबंधन जो है और इरिगेशन विभाग जो है वो इस ओर, और जिम्मेदार जो प्रशासनिक अमला है वो इस ओर किस तरीके से इस मामले को संज्ञान लेता है। मैं विजेंद्र पांडे, इंडिया टाउन न्यूज, कांकेर। प्राकृतिक आपदाओं को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उनके असर को कम करने के लिए समय पर तैयारी और मजबूत बुनियादी ढांचे जरूर तैयार किए जा सकते हैं। इस मामले में प्रशासन की अगली कार्रवाई कब और कैसे होती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।